أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उम्मे हानी है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आदरणीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण, अभिभावक और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर अपने देश का 75वां स्वतंत्र दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। 3 अगस्त भारत उसका राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन को हम स्वतंत्र दिवस के रूप में बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं। और सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। किस्मत और खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। भारत देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हमें और हमारे देश को ब्रिटिशों से इतनी आसानी से आजादी नहीं मिली है। देश को बचाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी सेनानियों ने बलिदान दिया है, जैसे कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शौकत अली और रजिया सुल्ताना। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कई बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य भारत देश को ब्रिटिश शासन से आजादी दिलाना था। और कई अत्याचार सहने और संघर्ष करने के पश्चात फलस्वरूप वे सफल भी हुए। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मैं कुछ रहने कहना चाहूंगी। नमन है उन वीरों को जिन्होंने भारत देश को बचाया, गुलामी की उन मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रत्न से पिछलाया और भारत देश को आजाद कराया।